नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने पूरे वेनेजुएला में लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखी। उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। एक ऐसी नेता जो डरती नहीं, जो सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटती और जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रही। तो गाइस, उनके बारे में पूरा परिचय देखते हैं। मारियाना कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को माराकास, वेनेजुएला में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और मां सामाजिक कार्यों में जुटी थी। बचपन से ही मारियाना के अंदर समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग से डिग्री ली, लेकिन उनका असली झुकाव राजनीति और समाज सेवा की ओर था। उसने देखा कि देश में भ्रष्टाचार और गरीबी आसमान चढ़ रही है, तभी उन्होंने निश्चय किया कि कुछ बदलना होगा। सबसे पहले राजनीति में उनका कदम देखते हैं। साल 2002 में वेनेजुएला के इतिहास में एक अहम साल था। हुगो चावेज की सरकार के खिलाफ देश में आवाज़ें उठने लगी थी। इसी समय मारियाना कोरिना ने सुमेट नाम की एक गैर सरकारी संस्था बनाई। इस संस्था का मकसद था लोगों को मतदान के अधिकार और लोकतंत्र के लिए जागरूक करना, लेकिन सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, आरोप लगाया गया, धमकियां दी गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर लोकतंत्र गुनाह है तो मैं इस गुनाह पर गर्व करती हूँ। अब उनकी संघर्ष देखते हैं। मारियाना कोरिना मचाडो ने संसद में अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन चावेज सरकार ने उन्हें देशद्रोही कहा। उन्होंने संसद से निकाल दिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, पर वो हर मोड़ पर और मजबूत होकर लौटी। उन्होंने कहा, सत्य को रोकने के लिए जितनी ताकत लगाओ वो और तेज होकर लौटता है। उनकी यही बात पर आज भी लाखों लोग प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की लड़ाई। सन 2014 में देश भर में विद्रोह प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मारियाना कोरिना मचाडो उन प्रदर्शनों का चेहरा बन गई। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, कब तक जनता भूखी रहेगी और नेता अमीर होते रहेंगे। उनके भाषण ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं, यह आत्मा की लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। दुनिया में मारियाना कोरिना को सुना। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें साहस की तारीफ की। उन्हें कई मंचों पर लोकतंत्र की प्रतीक कहा गया। उन्होंने कहा, मेरे देश को आज़ाद हवा चाहिए, नियंत्रित सांसें नहीं। लेकिन उनकी आवाज़ में सरकार डर गई। उन पर चुनाव लड़ने का रोक लगा दी गई। कई बार उनकी रैलियों पर हमला हुआ, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने जनता से कहा, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा। यही सांस उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। नई उम्मीद का साल 2024। साल 2024 में वेनेजुएला का माहौल बदलने लगा। जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र की उम्मीद से उनका नाम लिया। वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। भले सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की, पर जनता की नज़र में वो पहले से ही विजेता थी। उनके भाषाओं में लाखों लोग इकट्ठा होते थे। हर नारे में एक ही शब्द गूंजता था, आज़ादी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। साल 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम चर्चा में आया। कारण था उनका साहसिक आंदोलन, लोकतंत्र के लिए संघर्ष और मानवीय अधिकारों के लिए अटूट समर्पण। यह पल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो सत्य पर भरोसा रखते थे। उनकी सोच। मारियाना कोरिना कहती है, लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, वो नागरिकों का आत्मसम्मान है। जब तक एक ही इंसान डर में जी रहा है, हम सब असली आज़ाद नहीं हैं। यह शब्द आज भी वेनेजुएला की दीवारों पर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे उन्होंने आर्थिक संकट, विदेश दबाव और व्यक्तिगत हमलों का सामना किया। कैसे वो अपने देश में लोकतंत्र की लौ जलाए रखे हुई है और कैसे पूरी दुनिया में उन्हें आवाज़ ए वेनेजुएला कहती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो कमेंट में लिखिए, वी स्टैंड फॉर फ्रीडम। अगले भाग में मिलेंगे संघर्ष में सफलता तक, मारियाना कोरिना मचाडो की अगली कहानी। तो दोस्तों, यह हिस्सा भी
मस्त है और सुनने के लायक है। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मरियाना कोरिना मचाडो ने तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष के बीच उम्मीद की किरण जलाए रखी और कैसे एक महिला पूरे देश की आवाज़ बनी। कठिन दिनों की कहानी। वेनेजुएला में राजनीति संकट गहराता जा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी। बिजली कटौती, खाने पीने की कमी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। इन हालातों में मरियाना कोरिना ने फिर से लोगों को सड़क पर उतारा। उन्होंने कहा, हमारा देश सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का है। उनकी यह बात लोगों के दिल में उतर गई। अब देखिए टकराव, उनका क्या टकराव हुआ सरकार के साथ। सरकार ने फिर से उन मामलों पर दर्ज किए गए। उनकी रैलियों पर पाबंदियां लगाई गई। कई बार उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन मरियाना ने साफ कहा, अगर मुझे कैद भी कर दिया जाए तो मेरी आवाज़ हर घर से गूंजेगी। यह शब्द उनके संघर्ष का प्रतीक बन गया। राजनीति और दृष्टिकोण। मरियाना ने सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि एक विजय दिया। उन्होंने एक आर्थिक पुनर्निर्माण योजना पेश की। उनका कहना था, रेल तेल में राजस्व पर निर्भर हटाओ, राजनीति उद्योग बढ़ाओ। उन्होंने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और नौकरी सृजन पर जोर दिया। उनका हर भाषण उम्मीद से भरा होता था। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अमेरिका, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने उनके आंदोलन पर समर्थन किया। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वेनेजुएला की स्थिति पर ध्यान देने लगी। मरियाना ने कहा, मैं किसी विदेश ताकत की एजेंट नहीं, मैं अपने देश की बेटी हूँ। यह बात जनता के दिल में उतर गई। चुनाव पर प्रतिबद्ध। साल 2024 में जब राष्ट्रपति चुनाव घोषित हुए तो मरियाना ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर आप राजनीति प्रतिबद्ध है। यह जनता के लिए झटका था। देश भर में नारे गूंजने लगे, लेट्स हर रन, उसे लड़ने दो। मरियाना ने कहा, अगर सत्ता मेरी आवाज़ को रोक सकती है तो जनता की आवाज़ को कैसे रोक पाएगी। जनता का समर्थन। लाखों लोग सड़क पर उतर गए। हर कोने में पोस्टर लगे, मरियाना हमारी आशा है। विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, शिक्षक, सब ने उनके लिए आवाज़ उठाई। उनकी हर रैली जन समुद्र में बदल जाती थी। उन्हें कहा, सत्ता नहीं, सत्य ही जीत की ज़रूरत है। जनता से सीधा कैसे बात करती थी। मरियाना ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। हर दिन वो वीडियो संदेश देती थी। लोग कहते थे, वो हमसे बात करती है, हमारे लिए लड़ती है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हम एक दिन ज़रूर जीतेंगे क्योंकि हमारा कारण न्याय है। शांति का संदेश। सरकार की शक्ति के बावजूद उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हम गुस्से से नहीं, सत्य से लड़ेंगे। उनकी इस नीति ने कई युवाओं को गांधी की याद दिलाई। उन्होंने वेनेजुएला के लिए एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। विश्व में पहचान। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन पार्लियामेंट और वाशिंगटन में उन्होंने लोकतंत्र की प्रतीक के रूप में सम्मान किया गया। दुनिया के अखबारों में लिखा गया, मरियाना कोरिना मचाडो द एल्रोन लेडी ऑफ वेनेजुएला। उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार की सूची में आया। लोगों ने कहा, ये महिला न रुकी न झुकी। आर्थिक संघर्ष और उम्मीद। उन्होंने देश की आर्थिक नीति पर खुलकर बात की। उनका मानना था, देश तभी संपन्न होगा जब नागरिक सशक्त होगा। उन्होंने कई युवाओं, उद्यमियों और सशक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया। बिल्ड फ्रॉम विदिन, यह उनका मोटो बन गया। भविष्य की दिशा। मरियाना का सपना था एक स्वतंत्र और समृद्ध वेनेजुएला। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सरकार बदलना नहीं, स्मृति बदलना है, यानी लोगों के सोचने का तरीका बदलना है। भ्रष्टाचार को सामान्य न मानना, सत्य को अपनी ताकत बनाना। प्रेरक समापन। आज मरियाना कोरिना मचाडो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति भी प्रणाली के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र कभी मुफ्त नहीं मिलता, उन्हें संभालना पड़ता है। उनकी आवाज़ आज भी लाखों लोगों के दिल में गूंज रही है और उनका संदेश स्पष्ट है, जहां अन्याय होगा वहीं हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
आशा का भाव। दोस्तों यह भाग 2। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे उनके संघर्ष ने नई राजनीति लहर खड़ी की और कैसे मारियाना कोरिना मचाडो आज दुनिया की आशा की प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए विवा डेमोक्रेटिया। दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे मारियाना कोरिना मचाडो ने तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, जनता को जोड़ा और लोकतंत्र की मशाल को बुझाने नहीं दिया। इस भाग में हम देखेंगे उनका भविष्य का विजन, उनके विचार और आने वाले वेनेजुएला का सपना। नई सुबह की उम्मीद। 2025 का साल वेनेजुएला धीरे धीरे एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। देश थक चुका था भ्रष्टाचार से, गरीबी से और झूठे वादे से, लेकिन लोगों की उम्मीद अब एक नए नाम से जुड़ी थी, मारियाना कोरिना मचाडो। उनके हर भाषण में सिर्फ एक ही संदेश होता था, डिपार्ट वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला जागो, विकास की दिशा। मारियाना ने कहा हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं विकास है। उन्होंने एक 5 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान पेश किया। पहला, शिक्षा में क्रांति। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार। तीसरा, महिलाओं के लिए सम्मान अवसर। चौथा, पारदर्शी सरकार। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। उन्होंने कहा अगर देश को ऊंचाई पर ले जाना है तो हमें नींव मजबूत करनी होगी। शिक्षा में बदलाव। मारियाना मानती है कि अज्ञानता किसी भी तानाशाही का सबसे बड़ा हथियार होती है। उन्होंने देश भर में लीन टू लीड कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम के तहत हर गांव में युवाओं को लीडरशिप और नागरिक अधिकारों की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा हर बच्चा, हर युवा देश का भविष्य है। आर्थिक सुधार। वेनेजुएला तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था रही है। मारियाना ने इस पर खुलकर कहा तेल से अमीरी नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए। उन्होंने लोकल बिजनेस, खेती और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने युवाओं को कहा किसी नौकरी का इंतजार मत करो, खुद काम बनाओ। और यही संदेश नई आर्थिक सोच की शुरुआत बना। महिलाओं का सशक्तिकरण। महिला नेता होने के नाते मारियाना ने महिलाओं के अधिकार को अपनी नीति का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा जिस समाज में महिला मजबूत होती है वहाँ समाज कभी टूट नहीं सकता। उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने सांसद से कहा मैं किसी पार्टी की नहीं, हर वेनेजुएला महिला की एक आवाज़ हूँ। राजनीति का एकता और मिशन। लंबे समय से देश की राजनीति कई टुकड़ों में बटी थी। मारियाना ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की पहल की। उन्होंने कहा हमारे मत अलग हो सकते हैं पर हमारा देश एक है। यह संवाद धीरे धीरे पूरे विपक्ष की एकता की नींव बना और यही एकता बाद में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनी। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। मारियाना कोरिना मचाडो ने कहा हम दुनिया से लड़ना नहीं चाहते, हम एक साथ चलना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों के साथ नए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की समझौता का प्रस्ताव रखा था। उनका लक्ष्य था वेनेजुएला को फिर से वैश्विक निवेश का केंद्र बनाना। शांति और संवाद की पहल। उनके राजनीतिक एजेंट में एक शब्द बार बार आता था, डेलोगा, संवाद। उन्होंने कहा हथियार से नहीं, बात से देश बनते हैं। उन्होंने विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों के बीच बातचीत की पहल रखी। कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली पर उन्होंने कहा अगर पहला कदम मैं नहीं हटाऊंगी तो कौन हटाएगा। आलोचना की विरोध। हर नेता की तरह उन्होंने भी आलोचना का सम्मान करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा वो बहुत सॉफ्ट है, कुछ ने कहा वो पश्चिम की समर्थक है, लेकिन मारियाना ने शांत स्वर में जवाब दिया मैं न अमेरिका की हूँ न किसी दल की, मैं अपने देश की हूँ। उनका यह जवाब विरोधियों के दिलों पर पहुँच गया। जनता से संवाद। उन्होंने हर महीने पीपुल्स फोरम आयोजित किया। यहाँ आम लोग सीधे उनके सवाल पूछ रहे थे। किसी ने पूछा क्या आप डरती नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा डर मुझे हर दिन देखता है पर मैं उसे पहचानती ही नहीं। यह जवाब सुनकर भीड़ तालियों से गूंज उठी।
युवाओं में नया जोश। उनके भाषण कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। हर युवा कहता था वी वांट चेंज। उनके नाम पर मारिया मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट ने हजारों युवाओं को राजनीति में जोड़ा। अब यह सिर्फ एक महिला का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे देश का जन संग्रह बन गया था। सम्मान और प्रेरणा। उन्हें 2025 में कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। दुनिया के अखबारों में छपा फ्रॉम प्रोटेस्ट टू प्रोग्रेस, द एंजॉय ऑफ मरियाना कोरिना मचाडो। वो अब सिर्फ नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र की पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, यह थी मरियाना कोरिना मचाडो की सोच और उनका विजन। उन्होंने दिखाया कि परिवर्तन किस नारों से नहीं, नियमित और निष्ठा से आता है। उन्होंने कहा था, हमेशा याद रखो, डर अस्थायी होता है लेकिन स्वतंत्रता स्थायी। यही संदेश उनके जीवन की आत्मा बन गया। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे मरियाना कोरिना का आंदोलन पूरे लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की लहर बन गया। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस भाग को। नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक देखा कि मरियाना कोरिना मचाडो ने कैसे वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, लेकिन अब इस कहानी का असर सीमाओं के पार पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे कैसे एक महिला की आवाज़ लैटिन अमेरिका से हर कोने में बदलाव की गूंज बन गई। लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की पुकार। लैटिन अमेरिका का इतिहास हमेशा संघर्षों से भरा रहा। यहाँ तानाशाही, गरीबी और भ्रष्टाचार की कहानियाँ आम हैं, लेकिन जब मरियाना कोरिना ने न्याय और स्वतंत्रता की बात की तो लोगों ने कहा यह हमारी भी कहानी है। कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, हर देश में युवा उनके भाषण सुनने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला #वॉइस ऑफ लैटिन अमेरिका, और इस आवाज़ पर चेहरा थी मरियाना कोरिना मचाडो। गाँव से प्रेरणा। कोलंबिया के छात्रों ने पोस्टर बनाए, कांग्रेस इज कॉन्ग्रेचुलेशन। अर्जेंटीना में महिलाओं ने रैली निकाली, यूना मेजर कॉम्बिया टूबो, एक महिला ने शब्द दिया। हर जगह एक ही संदेश गूंज रहा था, लोकतंत्र सिर्फ वेनेजुएला की ज़रूरत नहीं, यह पूरे महाद्वीप की मांग है। और इस आंदोलन का प्रतीक बन चुकी थी मरियाना कोरिना। मीडिया और वैश्विक पहचान। दुनिया में बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने उनके आंदोलन को कवर किया। NCC, BCC, AI जंजीरा, हर जगह उनके भाषण चलने लगे। एक एकर ने कहा, मरियाना कोरिना इज़ नॉट जस्ट अ लीडर, शी इज़ द स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। वो अब सिर्फ वेनेजुएला की नेता नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका लोकतंत्र की नई पहचान बन चुकी थी। युवाओं पर असर। उनके भाषण ने लाखों युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। मरियाना कहती थी, सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक नए लोग उनमें नहीं आएंगे। इस बात ने पूरे लैटिन अमेरिका के कॉलेज में नई सोच को जन्म दिया। छात्रों ने डेमोक्रेसी क्लब्स बनाए जहां वे शासन और पारदर्शिता पर चर्चा करने लगे। वो कहती थी, अगर आप सवाल नहीं पूछते तो आप सत्ता को मौन समर्थन दे रहे हैं। महिलाओं के आंदोलन में नई जान। महिलाओं के लिए मरियाना कोरिना उम्मीद बन गई। मेक्सिको और चिली में महिलाओं ने उनके नाम पर अभियान चलाए। ह्यूमन फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ घर की नहीं देश की रीढ़ हैं, और यह बात हर महिला के दिल में उतर गई। अब महिला आंदोलन सिर्फ अधिकारों की नहीं बल्कि समानता और नेतृत्व की लड़ाई बन गया था। राजनीति परिवर्तन और शुरुआत। कई देशों में विपक्षी दलों ने कहा, अगर वेनेजुएला में बदलाव संभव है तो हमारे यहाँ भी। धीरे धीरे पूरे लैटिन दुनिया में एक लोकतांत्रिक पुनर्जागरण शुरू हुआ। मरियाना ने कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह हर उस इंसान की जीत है जो डर के बावजूद सच बोलता है। उन्होंने किसी देश की सीमाओं में बांधना नहीं चाहा। वो कहती थी, स्वतंत्रता का कोई सपोर्ट नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र में भाषण। 2025 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनका भाषण इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत है डर, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। पूरा
सभागार खड़ा होकर ताली बजाने लगा। वो पल सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा था, उदाहरण को जो इतिहास बन गया। आप किसी को हमेशा नहीं दबा सकते क्योंकि इंसान की फितरत है आज़ादी। जब महिलाएं नेतृत्व करती है तो समाज सुनना शुरू करता है। मौन को तोड़ना यही असली क्रांति है। ये वो लाइनें थी जो स्कूल, कॉलेज और संसदों में लिखी जाने लगी। वैश्विक सहयोग और समर्थन। यूरोपीय संघ ने उन्हें ग्लोबल फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, मरियाना कोरिना रिमाइंडर यूएस दैट डेमोक्रेसी इज नेवर आउट ऑफ फैशन। भारत, जापान और जर्मनी के नेताओं ने भी उन्हें सम्मानित किया। दुनिया ने माना वो एक देश की नहीं बल्कि लोकतंत्र की राजदूत बन चुकी है। चुनौतियां अब भी बाकी थी, लेकिन हर जीत के बाद नई चुनौती आती है। अब भी कई जगह उनके समर्थकों को परेशान किया जाता है। कई बार उन्हें सुरक्षा चेतावनियां मिलती है, पर वो कहती है अगर डर जीत जाए तो उम्मीद मर जाती है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। मरियाना कहती है, मेरी असली जीत तब होगी जब बच्चे आज़ाद देश में पैदा होंगे। युवाओं से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद रास्ता बनाओ। उनके शब्द पर आज नई पीढ़ी के लिए मंत्र बन गया है। तो दोस्तों, यह थी मरियाना कोरिना मचाडो की आवाज़ का वह स्वर जो पूरे लैटिन अमेरिका में गूंज उठा। उन्होंने दिखाया कि एक सच्ची आवाज़ सीमाएं पार कर सकती है, भाषाएं पार कर सकती है और दिलों तक पहुंच सकती है। वो सिर्फ राजनीति के नेता नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रतीक है। उनका संदेश आज भी उतना ही सशक्त है। सत्य की आवाज़ कभी थकती नहीं और इसी वजह से वो हमेशा रहेगी ट्रू वॉइस ऑफ चेंज। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 5 की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक यात्रा में अंतिम अध्याय में हैं। एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि साहस, उम्मीद और इंसानियत की कहानी है। यह कहानी मरियाना कोरिना मचाडो की, वो महिला जिसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी चाहे हालात कितने भी कठिन हों। नई सुबह, नया वेनेजुएला। साल 2026। वेनेजुएला धीरे धीरे अपने घाव में उभरने लगा। सड़कों पर अब भी बाज़ारों में रौनक थी। लोग अपने घरों में बिजली और इंटरनेट वापस पा रहे थे। बच्चों की हंसी स्कूल में गूंज रही थी और इन सबके पीछे थी एक आवाज़, मरियाना कोरिना मचाडो, आज़ादी की जीत। उस वक्त चुनाव आयोग ने जब नई सरकार के गठन की घोषणा की तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोगों ने हाथों में तख्तियाँ ली। ग्राफिक मरियाना कोरिना मतलब धन्यवाद मरियाना कोरिना। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह उम्मीद की वापसी थी। एक दशक से भी ज़्यादा समय के संघर्ष के बाद लोगों ने फिर से लोकतंत्र की हवा महसूस की। विरासत की शुरुआत। मरियाना कोरिना ने सत्ता संभालने के बाद कहा, यह कुर्सी मेरी नहीं जनता की है। उन्होंने पहला फैसला किया, हर राजनीतिक कैदी को रिहा किया गया। दूसरा फैसला, लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार खत्म किए जाए। तीसरा फैसला, महिलाओं और युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। और यह सब उन्होंने करके दिखाया, एक नई नेतृत्व की शैली। उन्होंने कहा, नेता वो नहीं जो आदेश देता है, नेता वो है जो सुनता है। हर रविवार को वो आम नागरिकों से मिलती है, सड़कों पर, बाज़ारों में, स्कूलों में। वो कहती थी, अगर मैं लोगों से दूर हो गई तो मैं अपनी आत्मा खो दूंगी। यह शब्द पूरे वेनेजुएला की राजनीति में नई सोच लेकर आए। दुनिया की नज़र में वेनेजुएला पर धीरे धीरे पूरी दुनिया ने बदलाव देखा। विदेश निवेशक लौटने लगे। तेल उद्योग और कभी बंद हो गया था फिर से उत्पादन में लाने लगा। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की, वेनेजुएला के आर्थिक और लोकतांत्रिक सुधारों का नया अध्याय लिखा है। उस रिपोर्टर ने लिखा था, इस क्रांति की नायक मरियाना कोरिना मचाडो। जनता की नज़र में मरियाना। देश में हर कोने में अब उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। बच्चे स्कूलों में उनके बारे में पढ़ते, किताबों में लिखा गया, वो महिला जिसने
डर को हराया। बुजुर्ग कहते हैं हमसे आज़ादी का स्वाद फिर से चखा और युवाओं के लिए वो एक आइकन बन गई। मरियाना का संदेश, मैं सिर्फ शुरुआत हूँ। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया आपने सब हासिल कर लिया, अब आगे क्या? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने बस शुरुआत की है। उन्होंने कहा, अगर मैं चुप बैठ गई तो अगले संघर्ष की नींव कौन रखेगा? और वो काम करती रही, गरीबी मिटाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षा और सभी तक पहुंचाने के लिए। उनकी सोच का विस्तार, उनकी नीतियों की वजह से 5 साल में गरीबी 30% घट गई, बेरोजगारी के आंकड़े नीचे आए, युवाओं को विदेश भागने की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने कहा, देश की असली संपत्ति उनका तेल नहीं, उनके लोग हैं। और यही सोच हर नागरिक के दिल में घर कर गई। कठिनाइयों में भी उम्मीद। कई बार अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, राजनीतिक विरोध और चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो कहती थी, अगर मंजिल तक पहुंचना आसान होता तो यह सफ़र बेकार है। और उनकी यही दृढ़ता लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। मचाडो डॉक्ट्रिन, एक नई राजनीति सोच। राजनीति विशेषज्ञों ने उनके मॉडल को नाम दिया मचाडो डॉक्ट्रिन। इनमें 3 सिद्धांत थे। पहला जनता पहले, दूसरा सत्ता पारदर्शी, तीसरा शिक्षा और समानता सर्वोपरि। यह मॉडल अब दूसरे देशों में भी अपनाया जाने लगा। ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने कहा, हम मरियाना की नीति से सीखना चाहते हैं। विश्व स्तर पर सम्मान, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित किया गया। यूरोपीय संसद ने उन्हें ह्यूमन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया। दुनिया भर में उन्हें लाइकन ऑफ होप कहा गया और जब वो मंच पर जाती तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी थी, मानवता की आवाज़। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि मैं राष्ट्रपति हूँ, बल्कि यह है कि मैं इंसान हूँ। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए होप वेनेजुएला नाम से एक फाउंडेशन बनाई। वो रोज़ाना अस्पतालों और स्कूलों का दौरा करती। लोग कहते, वो सत्ता में रहकर भी हमारी जैसी है। विरासत जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी। आज उनकी सोच किताबों में नहीं बल्कि दिलों में जिंदा है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उनके भाषण पढ़ाए जाते हैं। युवा नेताओं के लिए वो एक आदर्श बन चुकी है, यानी साहस संक्रामक होता है। अंतिम शब्द। दोस्तों, मरियाना कोरिना मचाडो की यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेता वो नहीं जो ताकत रखता है, बल्कि वो है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि एक आवाज़ अगर सच्ची हो तो वो लाखों तक पहुंचती है। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, मरियाना कोरिना मचाडो द वॉइस दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।